चलिए, तो इसका मतलब आप अपने लोगों के लिए ही कह रहे हैं कि वो बिकने को तैयार रहते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व के ऊपर जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे दें। इन निकम्मों के नेतृत्व में हम काम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी की मर्जी के बगैर कोई काम करा सकता है क्या? 40 दिन गायब रहे, 40 दिन तक बिहार से बाहर जो व्यक्ति रहा, और उसके बाद कहां पाए गए तेजस्वी यादव? एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली देखते हुए। उनके नेतृत्व के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं उनके अपने लोग, कांग्रेस और राजद के लोगों ने तो वोट नहीं दिया उनके उम्मीदवार को। राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए और सीधा इल्जाम लगाया भाजपा पर। साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती भेजा गया और भाजपा ने जदयू को खत्म करने की जो कोशिश की थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। उनके आरोपों पे बात करेंगे। बातचीत के लिए भाजपा से हमारे साथ कुंदन कृष्णा जी मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी। तेजस्वी यादव सीधा आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जदयू को खत्म करना चाहती थी और कामयाब हो रही। तेजस्वी यादव को पहले तो ये बताना चाहिए कि उनके अपने जो सहयोगी और उनके अपने लोग थे, उन लोगों ने उनके लिए क्यों नहीं वोट दिया। सीधे तौर पे अगर राजद समर्थित उम्मीदवार और विपक्ष के उम्मीदवार की हार के लिए किसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि इन निकम्मों के नेतृत्व में हम काम नहीं कर सकते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व के ऊपर जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे दें। नीतीश कुमार बिहार के ही नहीं, देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं। नीतीश कुमार जी की मर्जी के बगैर कोई काम करा सकता है क्या? तेजस्वी यादव अब इम्प्रैक्टिकल बात करने लग गए हैं। तेजस्वी यादव बहुत ही गैर जिम्मेदार पब्लिक फिगर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वाले सत्र में भी अनुपस्थित रहा। विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण देते हैं, उसके बाद चर्चा होती है, उस पर पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ओपन फ्लोर होता है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद राज्यपाल के अभिभाषण वाले महत्वपूर्ण सत्र जैसे सत्र से 40 दिन गायब रहे। 40 दिन तक बिहार से बाहर जो व्यक्ति रहा, और उसके बाद कहां पाए गए तेजस्वी यादव? एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली देखते हुए। इस तरह के गैर जिम्मेदार आदमी के नेतृत्व में कोई भी चुनाव लड़ेंगे हारेंगे ही हारेंगे। इसलिए उनके नेतृत्व के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं उनके अपने लोग, कांग्रेस और राजद के लोगों ने तो वोट नहीं दिया उनके उम्मीदवार को। क्यों नहीं दिया? जवाब साफ साफ मिला। तेजस्वी यादव पहले इन बातों का जवाब दें। नीतीश कुमार जी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह की बात करना राजनीतिक व्यवस्था को शर्मिंदा करने की बात है। वैसे लालू प्रसाद यादव का परिवार तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि भाजपा ने खरीद लिया था हमारे उम्मीदवारों को, हमारे विधायकों को। चलिए, तो इसका मतलब आप अपने लोगों के लिए ही कह रहे हैं कि वो बिकने को तैयार रहते हैं। जब पैसे लेकर के टिकट बांटोगे भाई तेजस्वी, तो ये दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी। कांग्रेस के एक विधायक है अभिषेक रंजन, उन्होंने बार बार ये कहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें भी कॉल आया था, ऑफर किया गया था, पैसे देने की कोशिश की गई थी। चलिए, अभिषेक युवा व्यक्ति हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामना। हमारे सारे उम्मीदवार जीत रहे थे, हमें किसी और के वोट की आवश्यकता नहीं थी, और हमारे उम्मीदवार हमारे अपने वोटों से जीते हैं। एनडीए के वोट से हमारे उम्मीदवार जीते हैं। अगर उन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तेजस्वी वैसे, अब जिस व्यक्ति ने 10वीं तक पास नहीं की होगी उसको ये राजनीति और खास करके चुनाव आयोग के इतने क्लिष्ट चुनाव के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो मैं कोई आश्चर्य नहीं करूंगा, उसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं, एनडीए के पांचों उम्मीदवार एनडीए के साथियों के वोट से जीते हैं। हमें किसी दूसरे की वोट की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और हमें एनडीए के अलावा किसी और ने वोट नहीं दिया है। हम अपने वोट से जीते हैं, इसीलिए हमें किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है। हम जनता, बिहार की जनता ने हमें खरीदा हुआ है, हमें मौका दे करके कि हम बार बार जीतते हैं। और इस जीत के पीछे अगर किसी की ताकत है तो वो बिहार की जनता की ताकत है, हमारे 20 साल के सेवा और सुशासन की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनकी इच्छा नहीं। आपसे तो चचा भतीजा का रिश्ता है, जाके रोक लीजिए। अगर ऐसी बात है
तो तेजस्वी जी से तो चचा भतीजा का रिश्ता है, जाके रोक क्यों नहीं ले रहे हैं? बेफजूल की बात करना बंद करें, गैर जिम्मेदाराना बात करना बंद करें। बिहार की जनता ने अभी भी आपको बर्दाश्त कर रही है। बिहार की ये महान जनता नेता प्रतिपक्ष की तरह कुछ जिम्मेदार बने, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप और आपकी पार्टी दोनों इतिहास के पन्नों में नजर आएंगे। निशांत भी अब तो राजनीति में आ गए हैं, अब उन पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार भी तो अब परिवारवाद ही कर रहे एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह निशांत है। हैं। 20 साल जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, 20 साल, और जिसके ऊपर आज तक पब्लिक लाइफ में एक छोटा सा सवाल भी नहीं उठा हो, वो अगर एक राजनीतिक दल की सदस्यता लेते हैं तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। और जो पिता मुख्यमंत्री, माता मुख्यमंत्री, और जो वयस्क भी नहीं हुए थे अभी तक, जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी, वो करोड़पति अरबपति बन गए, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। जिन लोगों ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की है, वो अपने आप को बहुत जिम्मेदार बता रहे हैं। और जो एक इंजीनियर है, और वो भी ऐसा इंजीनियर है जिसके पिताजी 20 साल तक बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके ऊपर राजनीतिक छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत जिंदगी में भी एक सवाल नहीं उठा। इतने पाक साफ आदमी के ऊपर ये जेल और बेल का खेल करने वाले लोग सवाल उठाएंगे। यहां खड़े लोग, वहां खड़े लोग, और बरगद की बात करते हैं गमले में उगे लोग। थोड़ी जिम्मेदार होने की कोशिश करें तेजस्वी, मेरी सलाह है उन्हें। आखिरी सवाल लेंगे सर, एलपीजी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है बीजेपी आई तो नोटबंदी हो गई और अब गैस बंदी भी हो वैश्विक संकट से हम गुजर रहे हैं, फिर भी आज के दिन में मुझे आप एक व्यक्ति बताएं जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर के लिए नंबर लगाया है, उनके ऊपर मैसेज आ गया है और उन्हें गैस नहीं मिल रही है। गई। भाई, हम तो सिर्फ इतना, सरकार ने एक निर्णय लिया कि जमाखोरी रोकी जा सके। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन पे, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन पे समुचित व्यवस्था के साथ आप नंबर लगाएं और ऊर्जा की फिजूल खर्ची रोकें। चलिए, धन्यवाद सर। पूरे खबर को लेकर हमने चर्चा की, तमाम मुद्दों पे पूरे वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बगी न्यूज के साथ।